अपने फेवरेट एनिमे कैरेक्टर की ड्राइंग बनाने के लिए हम लोग रेफरेंस तो काफी तगड़ी ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब ड्राइंग बनाने बैठते हैं तो समझ ही नहीं आता कि भाई इसकी आउटलाइन कैसे बनाएं। फिर भी जैसे तैसे करके ड्राइंग भी बना लेते हैं तो आखिर में ड्राइंग ऐसी दिखने लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोग आउटलाइन बनाते वक्त ही बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और पूरी ड्राइंग को कलर कर देने के बाद समझ आता है कि जैसी ड्राइंग बनाना चाहता था वैसा तो बना ही नहीं, क्योंकि आउटलाइन बनाते वक्त तो अपनी गलतियों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते हैं और उन्हें ये बताने वाला भी कोई नहीं होता है कि उनकी आउटलाइन में गलतियां कहाँ पर हैं और उन्हें ठीक कैसे करना है ताकि बाद में कोई पछतावा न हो। इसलिए आज मैं आपको आउटलाइन बनाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी आउटलाइन में इजिली गलतियों को भी ढूंढ लेंगे और उसे सही करके अपनी ड्राइंग को एकदम रेफरेंस जैसा ही सेम टू सेम बना लेंगे। तो आज की ड्राइंग के लिए हम लोग सबसे पहले पिंटरेस्ट से ढूंढेंगे एक बढ़िया सी गोजो की रेफरेंस। तो देखो रेफरेंस तो हमने सेलेक्ट कर ली, लेकिन कई बार हमारी रेफरेंस की साइज और हमारे स्केच बुक की साइज बिल्कुल अलग होती है, इसलिए हमें समझ नहीं आता कि पेपर पे ड्राइंग कहाँ पर और कितना बड़ा बनाएं, और इसीलिए ज्यादातर लोग कंफ्यूज होकर या तो ड्राइंग को बहुत छोटा बना देते हैं और या तो इतना बड़ा कि वो पेपर पे फिट ही नहीं होता। तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए अपने को निकालना है अपना फोन और अपने पेपर की एक सीधी सादी फोटो खींच लेनी है, जैसे कि मैंने खींची एकदम सीधी फोटो। अब आपको अपने फोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और सर्च बार में लिखना है IBIS पेंट, जो कि एक ड्राइंग ऐप है, और उसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। मेरे में तो पहले से इंस्टॉल है तो मैं यही और 9:16 वाले फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आपको ड्राइंग बनाने के लिए एक 9:16 वाला कैनवास मिल जाएगा। इसके बाद हमें नीचे लेयर्स पर क्लिक करना है और यहाँ कैमरा वाले आइकन पर क्लिक करके अपने उस स्केच बुक वाली फोटो को इम्पोर्ट कर लेना है। ऐसे ही हमने जो गोजो की रेफरेंस डाउनलोड करी थी उसको भी इम्पोर्ट कर लेंगे और अब हमें इस फोटो को अपनी स्केच बुक वाली फोटो के पेपर के ऊपर फिट कर देना है, रेफरेंस के जितने हिस्से की आप ड्राइंग बनाना चाहते हैं, और रेफरेंस का जो हिस्सा पेपर से बाहर निकला होगा उसको ऐसे इरेज कर देना। अब इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि आपके पेपर पर रेफरेंस का कितना हिस्सा बनाना पॉसिबल है। देखो मैंने किनारे किनारे कुछ हिस्सा छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पर मैं गोजो का पूरा बाल बनाऊंगा जो कि रेफरेंस में भी नहीं है, उससे ड्राइंग मेरे पूरे पेपर पर फिट हो जाएगी। अब नीचे की इस एरो पर क्लिक करके सेव इमेज पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ये काम गैलरी में भी सेव हो जाएगा। अभी तक हमने जो किया उससे ये पता चलेगा कि पेपर पर रेफरेंस का कितना हिस्सा बनाना है। ड्राइंग में गलतियां ढूंढने का तरीका भी इसी में है, तो अब यहाँ से एकदम ध्यान से देखना। हम लोग यूज करने वाले हैं फ्री हैंड मेथड। तो पहले करूंगा आउटलाइन को। हर बार की तरह मैं इस बार भी आई से ही स्टार्ट करूंगा। अब क्योंकि गोजो की आई की जगह गॉगल्स हैं, तो मैं गॉगल्स के लिए 2 ओवल शेप ड्रॉ करूंगा एकदम हल्के हाथों से, क्योंकि बाद में इसे इरेज करना है और एक बढ़िया सी आउटलाइन बनानी है। अभी मैं जो कुछ भी ड्रॉ करूंगा वो सब टेम्पोररी होगा। तो गॉगल्स के लिए मैंने 2 ओवल शेप ड्रॉ किए, दोनों ओवल शेप को जोड़ने वाली बीच की लाइन बनाई और किनारे की 2 लाइंस बना देने के बाद गोजो का चश्मा तो बन गया। ध्यान रहे इन सबको हल्के हाथों से ही बनाना है। फेस को आधा आधा बांटने के लिए मैंने बीच में एक और वर्टिकल लाइन खींची ताकि सारी चीजों का प्रोपोर्शन एकदम सही बने। फिर नोज के लिए हमने जहाँ पर लाइन खींची थी वहाँ पर एक ट्रायंगल टाइप का शेप ड्रॉ करके इसकी नोज बनाई, जिसे बाद में हम लोग डिटेल में ड्रॉ करेंगे। इसके बाद लिप के लिए भी हमने कुछ लाइंस खींच रखी थी कि लिप कितना मोटा होगा। और अगर आपको हेयर बनाने में भी दिक्कत आती है तो इसके बाद आप मेरी ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। ओके तो गाइस हमारी बेसिक सी आउटलाइन तो बन गई है। इसका मतलब हम लोग अब इन फालतू की लाइंस को इरेज कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है और हमें आउटलाइन को क्लीन करके फाइनल भी तो करना है। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद हमारी आउटलाइन कुछ ऐसी दिख रही है, जो रेफरेंस से थोड़ी बहुत तो मिल रही है, पर अभी भी इसमें कुछ गलतियां हैं जो मुझे दिख रही हैं। तो मैं क्या करूंगा कि उन सारी मिस्टेक्स को एक एक करके ठीक करूंगा। मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तो इसे आसानी से कर सकता हूँ और मेरी आउटलाइन भी सही हो जाएगी। पर उन बिगिनर्स का क्या जिन्हें इसमें भी प्रॉब्लम होती है। यहीं पर ही बिगिनर्स गलतियां करते हैं कि वो अपनी ड्राइंग्स में ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि उनको किस चीज को सुधारने की जरूरत है। को फिर से अपना फोन उठाना है और फिर से आपको अपनी ड्राइंग की एक सीधी फोटो खींचनी है। जैसे स्टार्टिंग में ब्लैंक पेपर की क्लिक की थी ना, वैसे ही फोटो खींच लेने के बाद हमें फिर से आ जाना है IBIS पेंट ऐप में। यहाँ पर माई गैलरी में जाकर रेफरेंस वाली प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेंगे और लेयर्स में जाकर अपने ब्लैंक स्केचबुक वाली लेयर के ऊपर अपनी आउटलाइन वाली नई फोटो को इम्पोर्ट कर लेना है और जो सबसे ऊपर रेफरेंस वाली लेयर है उसकी ओपेसिटी को 50% कर देना है। अब आप देखोगे तो आपको अपनी आउटलाइन वाली लेयर भी हल्की सी दिख रही होगी और रेफरेंस वाली लेयर भी, लेकिन अभी हमारी आउटलाइन वाली इमेज अच्छे से सेट नहीं है, इसलिए हम लोग आउटलाइन वाली लेयर को मूव करके ब्लैंक स्केचबुक वाली लेयर के साइज का कर देंगे। मतलब दोनों फोटो की स्केचबुक बराबर साइज में और एक के ऊपर एक होनी चाहिए। ऐसा करते ही हमें हमारी आउटलाइन और रेफरेंस इमेज बराबरी पर दिखने लगेगी। और अगर हमने आउटलाइन बनाने में कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलती करी होगी तो वो इजीली नजर आ जाएगी। जैसे कि देखो गोजो की नेक वाली लाइन थोड़ी सी और नीचे बनानी चाहिए थी, पर मैंने तो ऊपर बनाया। पहले नोज बड़ी की, फिर लिप्स को सही किया, फिर गॉगल्स को, और ऐसे ही सब कुछ। जब सब कुछ फिक्स हो जाए तो हम लोग इसमें शेडिंग या कलरिंग कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी लगे कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो फिर से अपनी ड्राइंग की एक फोटो खींचो और रेफरेंस के नीचे इंपोर्ट करके कंपेयर कर लो। वैसे अगर आपको ड्राइंग बनाने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बिगिनर्स के लिए ये तरीका काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। आज हमारी आउटलाइन तो बन गई, बाकी आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इसके कलरिंग वाले पार्ट में। तब तक के लिए
लिए बाय बाय, टेक केयर।